अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस को देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ करते हैं हम। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, देन हम इनका जो टाइप्स काइंड्स हैं, डिफरेंट यूजेस हैं वो देखेंगे। डेफिनेशन है इसकी, सच स्टेटमेंट्स व्हिच कंटेन कंडीशन और देयर रिजल्ट्स। ऐसी स्टेटमेंट्स जो जिनमें कंडीशन बयान की गई हो एंड देन उनका रिजल्ट भी हो। ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें कंडीशन बयान की गई हो और उनका रिजल्ट भी आए, उसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। नंबर वन फैक्चुअल, जिसे हम रियल कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं, एंड नंबर टू नॉन फैक्चुअल, जिसे हम अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। मीन्स कंडीशनल सेंटेंसेस के टू टाइप्स हैं, फैक्चुअल एंड नॉन फैक्चुअल। फर्दर देखेंगे फैक्चुअल कंडीशनल सेंटेंसेस क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। फैक्चुअल कंडीशनल सेंटेंसेस, सच कंडीशनल सेंटेंसेस व्हिच डिनोट अ सिचुएशन दैट मे हैव फैक्चुअल पोजीशन और आइडिया। ऐसे सेंटेंसेस जो बयान करें किसी सिचुएशन को, वो हकीकत पे मबनी हो या फैक्चुअल पोजीशन पे हो और या वो कोई आइडिया हो। मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जो ऐसी सिचुएशन को बयान करें जो हकीकत हो या कोई ऐसी बात जो हकीकत हो, तो उसे हम फैक्चुअल कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैक्चुअल कंडीशनल्स। अगेन फैक्चुअल कंडीशनल सेंटेंसेस के टू टाइप्स हैं। कितने? टू टाइप्स हैं। नंबर वन एब्सोल्यूट साइंटिफिक फैक्ट, नंबर टू प्रोबेबल रिजल्ट्स। प्रोबेबल रिजल्ट्स मीन्स मुमकिना रिजल्ट्स, मुमकिन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मीन्स नॉट कन्फर्म। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट साइंटिफिक फैक्ट। जो एब्सोल्यूट साइंटिफिक फैक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी डेफिनेशन को देखते हैं। वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं। दीज कंडीशनल सेंटेंसेस कंटेन यूनिवर्सल ट्रुथ। ये जो सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल, इनमें यूनिवर्सल ट्रुथ को बयान किया जाता है। सो दे आर एक्सप्रेस थ्रू प्रेजेंट सिंपल टेंस इन बोथ क्लासेस। तो इसलिए हम इनको बयान करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, बोथ क्लासेस में। जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आ जाए तो वो वैसे ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। एंड मीन्स इन बोथ क्लासेस, मीन्स जो दोनों क्लासेस इफ क्लास एंड रिजल्टेंट क्लास होगा, उन दोनों में हम प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ़ टेम्परेचर राइजेज अप टू 100 सेंटीग्रेड वाटर बिगन्स टू बॉयल। अगर दर्जे हरारत 100 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाए तो पानी उबलने लगता है। ये हकीकत है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये हकीकत है, ठीक है। एंड इफ़ वन बर्न्स वुड इट टर्न्स इनटू एशेज। लकड़ी जलाए तो राख हो जाती। अगर लकड़ी को जलाया जाए तो वो राख बन जाती है। ये हकीकत है, अगर हम लकड़ी को जलाएंगे तो वो राख ही बन जाएगी। अब हम देखेंगे प्रोबेबल रिजल्ट्स। जो मुमकिना रिजल्ट्स होते हैं वो क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है। कंडीशनल सेंटेंसेस हैविंग द आइडिया of probable result. Conditional sentences having the idea probable results may be expressed by a combined structure of present and future simple tense. ऐसे sentences जिनमें किसी भी मुमकिना आइडिया का रिजल्ट निकले या दिया गया हो, उनको हम बयान करते हैं दोनों स्ट्रक्चर में, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर सिंपल टेंस में भी। If clause contains present simple tense and resultant clause contains future simple tense. If clause कौन सा होता है, जो पहले वाला होता है, कामा से पहले वाला, एंड देन जो होता है रिजल्टेंट क्लास होता है, वो बाद वाला होता है। फर्दर एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल्स हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब ये क्या है, मुमकिना प्रोबेबल रिजल्ट है, नॉट कन्फर्म। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये क्या है कि प्रोबेबल रिजल्ट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है इसका, इफ़ यू टेक रेगुलर एक्सरसाइज यू विल रिमेन हेल्दी। देखो ये हकीकत भी है, ये नहीं है कि मीन्स ये कंडीशन है, वो कह रहा है, आप वो ऑप्शन दे रहा है ना। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करोगे तो आप हेल्दी रहोगे।
इफ़ यू स्टडी विथ इंटरेस्ट, अगर आप दिलचस्पी से पढ़ाई करोगे तो यू विल ग्रो इन नॉलेज, तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा या नॉलेज बढ़ेगी। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे डील किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस शोइंग प्रोबेबल रिजल्ट कंटेन अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। कह रहा है कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है कंडीशनल सेंटेंसेस में, उसमें प्रोबेबल शो किया जाता है रिजल्ट में, एंड लेकिन जो इफ़ की जगह पे हम, जहाँ पे हम इफ़ यूज़ करते हैं, इफ़ की जगह पे हम अनलेस यूज़ करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में। एंड अनलेस क्लॉज कम्स इन फाइनल पोजीशन। क्या होता है, इफ़ पहले आता है कामा से, लेकिन अब ये कह रहा है कि इफ़ की जगह पर हम अनलेस यूज़ करेंगे, इफ़ यूज़ न करेंगे इस कंडीशनल सेंटेंसेस में, तो देन नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर अनलेस आएगा तो उसकी पोजीशन लास्ट में हो जाएगी, मीन्स सेकंड वाला जो क्लॉज होगा उसमें हम अनलेस को पुट करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। पहले हम कह रहे थे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अब ये सेंटेंस उल्टा हो गया। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, आप कामयाब नहीं होंगे जब तक कि आप मेहनत ना करें। यू विल नॉट इंजॉय हिमसेल्फ ऑफ फैसिलिटीज़ अनलेस ही अर्न्स मनी, आप इंजॉय नहीं कर सकते सहूलियात को जब तक आपके पास आप मनी अर्न नहीं करते, जब तक आप पैसे खुद नहीं कमाते। अब यही से ये थर्ड सेंटेंस, कंट्री विल नॉट प्रोग्रेस अनलेस द गवर्नमेंट इंस्टॉल्स इंडस्ट्रीज़, कोई मीन्स मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वो इंडस्ट्रीज़ को इंस्टॉल करे, इंडस्ट्रीज़ लगाए, सेटअप करे। फर्दर हम देखेंगे नंबर 2, नॉन फैक्चुअल कंडीशनल्स। नॉन फैक्चुअल कंडीशनल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन को देखेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस एन अनरियल सिचुएशन कॉन्ट्ररी टू फैक्ट या कॉन्ट्ररी टू फैक्ट, ऐसे सेंटेंसेस जो अनरियल सिचुएशन को बयान करें या हकीकत के अपोजिट। कॉन्ट्ररी टू फैक्ट मीन्स हकीकत के अपोजिट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन फैक्चुअल कंडीशनल्स। अगेन नॉन फैक्चुअल कंडीशनल्स के भी 2 हिस्से हैं। अनरियल कंडीशनल इन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में बयान किया जाता है, अनरियल कंडीशनल्स जो पास्ट में बयान किया जाता है। अब हम इनको देखेंगे। अनरियल कंडीशनल्स इन प्रेजेंट, जो अनरियल कंडीशनल्स होते हैं जो प्रेजेंट में बयान किए जाते हैं वो कैसे। अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस डिनोट प्रेजेंट टाइम, जो अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो बयान करते हैं प्रेजेंट टाइम को और एक्सप्रेस थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट, एंड हम उसको एक्सप्रेस बयान करते हैं पास्ट सिंपल के स्ट्रक्चर से, जहाँ पे वुड भी हम लगाते हैं एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाते हैं। अब फॉर्मेशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन है कैसे, पहले हम इफ पुट करेंगे, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, कामा आ गई, अगेन सब्जेक्ट वुड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फर्दर एग्जांपल है, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। इफ ही लेफ्ट शॉप ओपन समवन वुड स्टील थिंग्स, इफ ही लेफ्ट शॉप ओपन समवन वुड स्टील थिंग्स, अगर वो दुकान खुले छोड़ देता तो कोई चीज़ चोरी कर लेता। इफ़ आई एट मच आई वुड बिकम फैटी, अगर मैं ज़्यादा खाता हूँ तो मैं मोटा हो जाऊँगा, या हो जाता हूँगा नहीं, हो जाता, अगर मैं ज़्यादा खाता तो मैं मोटा हो जाता। अनरियल कंडीशनल्स इन पास्ट, अब हम अनरियल कंडीशनल्स को पास्ट में देखेंगे, माजी में देखेंगे। कंडीशनल्स व्हिच एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन इन पास्ट टाइम, ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जो अनरियल सिचुएशन को पास्ट टाइम में बयान करें, एक्सप्रेस करें। फॉर्मेशन है, पहले क्या था तो हमने सेकंड फॉर्म लगाई, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ओनली इफ़ लगाएंगे, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, एंड यहाँ पे हेड, जो हेड वाला पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ना उसकी डेफिनेशन मीन्स फॉर्मेशन आएगी, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वुड, एंड अगेन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट वाली फॉर्मेशन आ जाएगी। फर्दर एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ़ द पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन ऑन टाइम ही वुड हैव रिकवर्ड, अगर मरीज वक्त पर दवा लेता तो सेहतयाब हो जाता। यहाँ पे देखिए इफ़ हैड पास्ट परफेक्ट आ गया, यहाँ पे वुड हैव, वुड आया नहीं तो जो हैव है उसके साथ थर्ड फॉर्म हमने लगाया है तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, लेकिन नहीं, वुड यहाँ पे लगा हुआ है। इफ़ आई हैड गॉन टू कराची आई वुड हैव ब्रॉट बुक्स फॉर यू, अगर मैं कराची जाता तो आपके लिए मैं बुक्स ले आता।
अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।